नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में सिंह राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या पहले भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वादश या 12वां भाव। 12वां भाव क्या बताता है? 12वां भाव हमारे जीवन के ओवरऑल खर्चों की या व्यय की बात करता है। इससे हम जीवन में उपभोग को भी देखते हैं, वस्तुओं का उपभोग कैसे करेगा। देखिए, लग्जरी या रिसोर्सेज का यूज उसके जीवन में वो दूसरे भाव से पता लगता है, लेकिन जो खर्चा करके वो चीज़ें खरीद रहा है वो 12वें भाव से देखा जाता है। अब ये खर्चा उसके लिए लग्जरी दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, ये एक अलग विषय है। बेड खरीदा, घर पर आ गया, यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं है, उसका सुख नहीं मिलता उसको जीवन में, दूसरा भाव कमज़ोर है। क्योंकि जितनी वस्तुएं हैं उसका उपभोग, लग्जरी का टेस्ट कराना इसका जिम्मेदारी है, ना कि 12वें भाव। हाँ, 12वें भाव में क्योंकि शुक्र मुख्य नैसर्गिक कारक होता है लग्जरी का, अगर 12वें भाव में मीन राशि का शुक्र हो जाता है तो खर्चा भी होगा और उस वस्तु का वो उपभोग भी करेगा। अंत तक उसकी जो किसी सांसारिक सुख सुविधा का जो अंतिम जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकता है शुक्र। इसलिए हमें नैसर्गिक कारक शुक्र को भी टटोलना चाहिए। भाई कहाँ बैठे हैं शुक्र, वो सिर्फ हमारे काम सुख का नहीं परिचायक है, वो हमारे संसार में भी लग्जरी दिलवाने का कारण है। धन वैभव उसका कारण शनि है, शुक्र है। अब यहाँ पर 12वें भाव में शनि सिंह राशि में बैठे हैं। ये विदेश भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे फॉरेन सेटलमेंट की बात भी करता है, फाइनल मोक्षा की बात करता है, आलस्य, प्रमाद, डिप्रेशन 12वें भाव से देखा जाता है। 12वां भाव कमज़ोर है तो जेल यात्रा के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं। 12वां भाव जैसे मान लीजिए सूर्य इसका स्वामी है, ये स्वग्रही हो जाता है और ये लग्नाधिपति 12वें भाव में आ जाते हैं बुध, तो फिर ऐसा आदमी फॉरेन में ना सिर्फ जाता है सेटल भी होता है। और अगर मान लीजिए लग्नाधिपति कहीं एनिमी हाउस में 12वें भाव में बैठा है तो आदमी जाता है लेकिन वो कहीं अपनी चीज़ों को लुटा कर वापस आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये भी जरूर विचार करना है कि लग्नाधिपति कमज़ोर अवस्था में 12वें भाव में ना बैठा हो, उसको इस हाउस के लॉर्ड का सपोर्ट हो और वो इस 12वें हाउस का जो मालिक है वो सब इसका फ्रेंड हो लग्न लॉर्ड का, तब वो फॉरेन में अच्छी सेटलमेंट करता है। अभी यहाँ शनि बैठे हैं जो सिंह राशि में। सिंह राशि सबसे ज़्यादा शुष्क राशि मानी जाती है, हालांकि सभी राशियों का राजा है, लेकिन ज़्यादा प्रेम प्यार ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट नहीं करते, कहते ऐसे। तो ये अपने व्यय को लेकर थोड़ा मतलब ज़्यादा वैचारिक किसी का वो मानने वाला नहीं है, जो तय करके अपने उस चीज़ के लिए खर्च करता है। राशियाँ हर जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है। जैसे हो सकता है किसी की मेष राशि हो, लेकिन किसी के जीवन में मेष राशि तो है लेकिन उसका मस्तिष्क में प्रभाव नहीं है, खर्चे पे प्रभाव है या आय में प्रभाव है या अष्टम भाव में प्रभाव है। तो याद रखिए 12 राशियां हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन ये राशियां किसी की प्रथम भाव में, और जो क्योंकि मन हमारे बुद्धि में जो आ रहा है, मस्तिष्क में आ रहा है, उसके सबसे ताकत हो जाती है, उसी को हम लग्न लॉर्ड या लग्न मानते हैं। अदरवाइज रहती सारी हैं। अब सिंह राशि भी अगर मस्तिष्क में आ जाएगी तो हमारा सिंह लग्न बन जाएगा, बट सिंह राशि फिलहाल 12वें भाव में आ रही, तो आदमी का जो खर्चा होगा वो रॉयल सूर्य की तरह होगा। गवर्नमेंट के उसमें ठीक है खर्चा करो, ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। मतलब सूर्य क्या है? रॉयल। शुक्र क्या है? लग्जरी। अगर सूर्य की अवस्था अच्छी हो, मजबूत अवस्था में हो, सूर्य कहीं यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, तो क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं तो खर्चा अच्छा करते हैं, और क्योंकि ये मोक्षा का हाउस के साथ संबंध बना रहे हैं तो ये अंतिम जीवन के दिनों में बहुत अच्छा होता है। सेटिस्फाई सूर्य क्योंकि आत्मा के कारक है, नेचुरल सबके आत्मकारक सूर्य ही हैं, तो वो भी अच्छा होता है कि भाई कुंडलिनी जागरण वाले हाउस में आके बैठ गए, उच्च के होके बैठ गए सूर्य। अब शनि यहाँ पर प्रथम दृष्टा कोई भी कहेगा कि भाई अच्छा नहीं है, सच में अच्छा नहीं भी है, लेकिन हम अगर थोड़ा माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तो पता लगता है 6, 8, 12 इसके एक्सचेंज ने हमें विपरीत राजियों का फायदा दे दिया शनि को, तो फिर वो मजबूत माना जाएगा। एक बात याद रखना, अगर ऑलरेडी ये इसका फ्रेंड है और फिर विपरीत राज लोग लगता है तो उसका फायदा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा।
एनिमी है तो विपरीत राजयोग का फायदा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो जो ऊंचाइयां ले जा सकता था वो ऊंचाइयां कम हो जाती हैं। क्लियर हो गया? मतलब साफ है, आपके छठे भाव के सारे कष्टों को फॉरेन रिलेशनशिप, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में रह रहे लोग या अपने ही जन्म स्थान से बहुत दूर के व्यक्ति दूर कर देंगे। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसे रिलेशनशिप के ज़रिए आप इससे निजात पालेंगे। क्लियर हो गया? अब आपका स्टडी कहीं ना कहीं फॉरेन लैंग्वेज के साथ आपका संबंध बनता है, फॉरेन स्टडी, जो भी आपका पढ़ाई का सिलेबस है, कैरिकुलम जो भी है, उसका संबंध कहीं ना कहीं दूसरे देशों की संस्कृति, भाषा वहाँ से दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर गिने तो बैठा है वो 7, 8, अपने से अष्टम में बैठा है, वैसे बैठा भी शत्रु भाव में, लेकिन विपरीत राज्यों का फ़ायदा मिल रहा है। तो शुरुआत में आप जाएंगे तो कहीं फॉरेन स्टडी के लिए या अपने जन्मभूमि से बहुत दूर कहीं जाएंगे, अपने देश में ही कहीं बहुत दूर जाएंगे, जैसी संस्कृति, बात, बोलचाल आपको नहीं आता, आपको शुरुआत में निश्चित तौर पे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये विपरीत राजयोग है तो यही कष्ट आपके जीवन में पढ़ाई और सारे रिपुओं से छुटकारा दे देगा, सारे शत्रुओं से छुटकारा दे देगा। जीवन में कोई ऐसे जो लोन की रिक्वायरमेंट कभी बनी, वो सारे रिक्वायरमेंट्स दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्तियों की मदद से पूरे हो जाएंगे। क्लियर? और इनफैक्ट बीमार होंगे ही नहीं, आप होंगे तो फटाफट रिकवर कर जाएंगे। और अगर इंतज़ार में कि कब किसी कुंडली देखिए आपने, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखा आपको, तो आप देखिए शनि की अंतर्दशा, महादशा कब लगी, तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि शनि स्वग्रही दृष्टि मार रहे हैं और विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है। अब 3 अतिरिक्त दृष्टियां रखते हैं शनि, 1, 2, 3 उच्च की दृष्टि आ गई शनि की, तो ये विदेश भूमि में बैठकर, दूरस्थ स्थान में बैठ के आपके एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, पैतृक संपदा बढ़ रही है। मतलब ये होता है रेगुलर इनकम। ये भाई कभी एकदम अचानक ये बढ़ गया, फिर 5 साल के बाद, 2 साल, ऐसे एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। और इसके कारण से आपके बंधु बांधव या कह सकते हैं आपके जो कुटुंबी आपके ज़्यादा क्लोज रहते हैं। कड़ी अजीब बात है ना कि हमारे कुटुंबी कई बार हमारे नज़दीक रहने पर हमसे दूर हो जाते हैं, और हम जब दूर चले जाते हैं तो हमारे ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। कहते हैं अरे अब तो दर्शन ही नहीं होते, अब कब आएंगे आप, यूएस से चले गए या यूरोप चले गए या नेपाल चले गए या कहीं भी चले गए, कब आएंगे आप। तो प्रेम बढ़ता दिखाई देता है कुटुंबियों में। 3, फिर 7 रिपुओं से इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर 8, 9, 10 भाग्यस्थान को देख रहे हैं। आपके पिता की हेल्थ को भी अगर कोई इशू है तो ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसी जंगा में समस्या है, शनि अंतरदशा महादशा में ठीक हो जाएगी। और आपके घर के बुजुर्गों को बड़ी सेटिस्फैक्शन देंगे आप दूरस्थ स्थान में जाकर। हो सकता है उन लोगों को तीर्थ यात्रा में भी घुमाने के नज़रिए से लेकर जाएं आप अपने पिता बुजुर्गों को, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, लंबी यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के शनि विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व हो गए तो एकदम ही अलग प्रकार का फल आया। इस भाव को अगर हम छोड़ देते तो फिर गड़बड़। कुछ वीडियो हमने शुरुआत की शूट की थी जिसमें हमने सूर्य और चंद्रमा में जानबूझकर विपरीत राजयोग को नहीं डाला था, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें सूर्य और चंद्रमा में विपरीत राजयोग डालना चाहिए था, उसमें उसका भी फल डालना चाहिए था। देखिए वो हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ना विपरीत राजयोग पहले अटेम्प्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट देता ही देता है, और हम हमेशा उसको कुंडली का जब पूरे अच्छे स्टडी कर देते उसके बाद बताते हैं। जैसे आपने भगवत गीता कभी पढ़ी हो तो जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय, उसमें कहता भी सब कुछ भूल जा, सब मुझ पर सौंप दे। कुछ ऐसे ही फल यहाँ पर नजर आते हैं एकदम एंड में विपरीत राजयोग, लेकिन पहला अटेम्प्ट दुखदायी होता है, इसलिए हम बच रहे थे। बट आपकी बात सही है कि हम कोशिश करेंगे कुछ और अतिरिक्त वीडियो शूट करके सूर्य और चंद्रमा के भी विपरीत राजयोग को कहीं ना कहीं कवर अप करने का प्रयास करें। अदरवाइज आप हमारे खुद में चैनल में जाएं और ग्रहों का गणित सेक्शन में विपरीत राजयोग सर्च करें, आपको मिल जाएगा, और वो खुद से आप ये एनालाइज करें, क्योंकि आपका मकसद यही है, ज्योतिष को सीखना है आपको। हम अभी प्राइमरी लेवल पर हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे और आपको ज्योतिष सिखा के रहेंगे, वादा है मेरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।